अब मैं हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। आपको स्लिप मिल जाएगी, अपने नाम एक एक करके भेज दें, तो बारी बारी से सभी को निमंत्रण देंगे अपना क्वेश्चन। हुड्डा साहब, थैंक यू। प्रेस क्लब के हमारे प्रधान जी जुम्मू साहब, पत्रकार समाज छाता गुप्ता साहब, गीता जी तथा उपस्थित सभी प्रेस क्लब के सदस्यगण। लेकिन जैसा बताया प्रधान जी ने, ये एक यूनिक क्लब है। मैं जाता रहता हूँ प्रेस क्लब में, मुझे लगा प्रेस क्लब मिलता हूँ, लेकिन चंडीगढ़ प्रेस क्लब का बहुत अच्छा माहौल है। मैं भी कई बार आने का मौका मिला और कोई दो राय नहीं, एक परिवार बन जाता है। जिस तरह मैं वकील हूँ, लेकिन कोई बार जैसे हमारी है सर, बार जो भी परिवार की तरह हो जाता है। जिस प्रोफेशन में हो आदमी, उसमें आपस में आदान प्रदान और बैठने की जगह हो। जैसे मैं पार्लियामेंट में रहा तो सेंट्रल हॉल में बैठते थे, वो एक क्लब सा बन जाता है। इस प्रकार से ये आपका क्लब है, बहुत अच्छा माहौल इसमें है और खुशी हुई मेरे को यहाँ आकर। पहले भी मैं कई बार आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बुलाते रहेंगे आप मेरे को बार बार, और मैं आता रहूँगा। बहुत सारी बातों का यहाँ आने से पता लगता है, बहुत सारी अपनी कमियों का भी और लोगों की क्या हमारे से उम्मीद है, क्या उनको चाहते हैं, बात का भी आप साथियों से पता लगता है। प्रेस तो आज जैसे संविधान की बात चली, देश में प्रजातंत्र की बात चली, डेमोक्रेसी की चली। प्रेस एक मजबूत स्तंभ है डेमोक्रेसी। प्रेस मजबूत रहेगा तो डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ प्रेस द्वारा होती है। इस बात को मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब लोगों की मजबूत आवाज़ बन के सदैव जो है करेंगे, ताकि हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत है। जहाँ तक सवाल है हरियाणा का और मेरा, इस सरकार, मौजूदा सरकार को पहले 5 साल बीजेपी की रही और 4.5 साल चली जेजेपी की और बीजेपी की गठबंधन सरकार रही। इसकी चर्चा करूं उससे पहले ये लोकसभा के चुनाव हुए और जो नतीजा हरियाणा में आया, वो लोगों का साफ संकेत है। इस मौजूदा सरकार से लोग विमुख हो चुके हैं हर वक्त। जो पिछली बार चाहे वो कोई भी आप वोट परसेंटेज लगाए, 2019 में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 28% के करीब वोट मिले और अब अलायंस को 47.62% वोट मिले, मतलब 20% के करीब इजाफा है। बीजेपी का 12% के करीब डाउनफॉल है और 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जीता हारा अलग 5-5 आए हम, लेकिन 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में पीछे के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का बढ़ा है। केवल पार्लियामेंट क्षेत्र में 90 के 90 असेंबली क्षेत्र में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का गिरा है। तो ये पैमाने हैं, ये साफ संकेत है कि लोगों का मन हरियाणा का क्या है, क्योंकि ये सरकार जो है हर फ्रंट पे फेलियर साबित हुई। चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बहुत सारे सवाल हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। मान के घोषणा पत्र उठाओ, आप केवल उठाओ, तो कुछ सवाल हैं जो लोग इस बात को पूछ रहे हैं। इन्होंने एमएसपी गारंटी की बात कही थी शुरू में, स्वामीनाथन जो C2 फार्मूले की बात कही थी, किसान की इनकम 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, और आपका पंजाब के समान वेतनमान की बात कही थी उन्होंने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही थी, कानून व्यवस्था का कह रहे थे बहुत अच्छा कानून व्यवस्था देंगे, वो देखा। अब इन्होंने शिक्षा में 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए और स्वास्थ्य में
20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप लो, जैसे हमारी स्कीम थी गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देने की, वो निरस्त कर दी हुई। हमने 4 लाख के करीब 100 गज के प्लॉट दिए और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। 7 लाख के करीब प्लॉट उन्होंने आती स्कीम में कर दी। अब अभी 9.5 साल के बाद इनको ध्यान आया, 30-30 गज के प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। 15,000 कितने प्लॉट उनका शहरों में 30-30 गज प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रख रहे हैं। और जो लोकेशन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, सिर्फ चुनाव को देख के ये घोषणाएं कर रहे हैं। जितनी इन्होंने घोषणाएं की आज तक, पहले भी बाद में भी, जब ये गठबंधन की सरकार बनी 5100 रुपये पेंशन की बात कही, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने की बात कही, 75% रिजर्वेशन देने की बात कही। कोई भी इनका घोषणा पत्र कोई उठा के देख लो, कोई भी इनका नहीं। शुरू में बने इनका गठबंधन सरकार बनी तो मिस्टर अनिल विज को कहा, चेयरमैन बनाया गया उनको कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगी। आज तक उसके बैठे की मीटिंग हुई, ना कोई डिस्कस हुआ। इस वास्ते नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट साबित हुई है। हर वक्त आप कोई भी उठाओ, भाई आपका एजुकेशन में मैंने बताया, एजुकेशन में 50,000 के करीब पोस्टें खाली। अभी परसों अखबार में आया था, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो सैंक्शन पोस्ट है 58% खाली पड़े हैं। इसी तरह हॉस्पिटल का आज भी अखबार में कौन से फतेहाबाद का यहाँ था, डॉक्टर नहीं है, तो स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। और ये कौशल रोजगार योजना जो निगम चलाया है, उससे ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना नौकरी पक्की है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया हो। उसका नतीजा ये 2 लाख पोस्ट सैंक्शन पोस्ट खाली। अब वह ऐसी स्थिति है तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, तो सरकार की चीज नहीं है। इसलिए कोई भी एक भी उस पे पैमाने पे ये सरकार खड़ी नहीं। आप किसी को कितनी, देखो मेरे पास तो सारी डिटेल है, आप कहोगे तो मैं बाद में दे दूंगा कि 20,000 के करीब पोस्टें इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली है, जो भी पब्लिक के से कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनमें पोस्टें खाली हैं। तो हर उस पर किसान का जैसे कहा कि हम दुगनी की आमदनी करेंगे, आमदनी दुगनी की लागत दुगनी से ज्यादा कई गुना कर दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। 2014 में फर्टिलाइजर का क्या भाव था, आज क्या भाव है। पेस्टिसाइड का क्या भाव था, आज क्या भाव है, ये आप सब देख रहे। तो लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से अब चुनाव को देखकर जो ये अपना कौशल रोजगार निगम में लगाए हैं, 8% कह रहे हम उनको देंगे चुनाव के सामने। जब उनकी तनख्वाह बहुत कम है, पक्की नौकरी नहीं है, उनका क्या इजाफा है। तो ये सिर्फ जो है, अब जब ये अभी पत्रकार साथी बात कर रहे थे कि पत्रकारों में पेंशन की बात कर रहे हैं, मैंने इसी वास्ते आपकी बात सुनी, मैनिफेस्टो में बात कहेंगे, लेकिन अभी कोई बात कहूँगा नहीं। हम कहते हैं वो कर रहे, जो हम कहते हैं वो ही कर देते हैं। चुनाव के लिए लोगों को फिर धोखा देने की कोशिश करें, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस प्रकार से। अब ये इन्होंने चलाया पोर्टल, मैं बार बार कहता रहा कि ये पोर्टल की सरकार है और ये गलत है, ये जन विरोधी है कि पोर्टल जन के पोर्टल के खिलाफ ही हुआ। जैसे बिजली के बिलों में मैंने किया था, तो हमारे समय में डिजिटलाइजेशन हुआ था उसका। लेकिन ये जो अब ये आपका प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र,
मेरा फसल मेरा दौरा, कोई मायने नहीं इनका। 8 MSP दे पा नहीं रहे हैं। पहले यही मंडियां थी, यही किसान थे, इतना ही अनाज पैदा होता था। अनाज पैदा करते ही किसान सीधा मंडी में आता था, उसको MSP मिलती थी। अब ये वो वेट करेगा, पोर्टल पे उसका नंबर आएगा, पोर्टल पे कोशिश करेगा, इतने पोर्टल है, पोर्टल नहीं करते होंगे। और ये ई ऑक्शनिंग जो है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने केस पता लगे हैं कि ई ऑक्शन का क्या है। किसका ई ऑक्शन कौन सा? हर चीज का, ठेकों का, सरपंचों का लगाई ऑक्शन लगा दी ने, उसका क्या करते हैं, जैसे कोई किसी चीज की ई ऑक्शन लगाई, आपने दे दिया, होटल बंद, ये आपसे कम का दे रहा है, होटल नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से बहुत इन्होंने भ्रष्टाचार का, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। और ये इसमें है प्रॉपर्टी आईडी में इतना भारी भ्रष्टाचार है, बता सकते हैं आप? बता साहब पूछ रहे हैं उनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, कमेटी में क्या है। मैं बेमहीने अब उसमें जा रहे हैं, हम संवाद चलाएंगे, समाधान निकालेंगे, समाधान लगा रहे हैं, समाधान में की कंप्लेंट है। वो पहले क्यों तुमने बात हमारी मानी? लोगों को इतना परेशानी रखा आपने। ये कारण परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, वो मतलब ही डाटा कैसे ले सकते हो आप फैमिली का? ये भी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ भी है। तो इस प्रकार से कोई भी एक काम सानी नहीं किया इन्होंने। बिजली का देख लो, बिजली हमारे देश में 4 तो हमने 10 साल में पावर प्लांट लगाए, थर्मल पावर प्लांट थी, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सैंक्शन कराया और इसमें इजाफा किया पानीपत में भी और इनमें भी। हमने इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा की और अब 47 पैसे पर यूनिट सरचार्ज कर रहे हैं। किस नाम का कर रहे हो भाई तुम सरचार्ज? 1 यूनिट फ्राई नहीं, तुमने किस नाम का सरचार्ज कर रहे हो? जो आज से 1.5 साल पहले बंद होना चाहिए था सरचार्ज, वो भी अब दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी बिजली के लिए ये कहते हैं बिजली हम दे रहे हैं, गाँव में हाहाकार मची हुई है, शहरों में भी इतना कट लगे हुए। तो इस प्रकार से हर उस पर परेशानी ये उस पर है। अब पहलवान जो अपना हरियाणा जो है वो तो 3 ही बातों से जाना जाता था पूरे देश में, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। ये अपने जवान की हालत देख लो, अग्निवीर ले गए, किसी फौज ने कही नहीं, कोई और कहा नहीं, किसी की डिमांड नहीं, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से किसान का मैं बता चुका, कर्जे में डूबा जा रहा है। 2014 में किसान, पूरे देश के किसान का कर्जा था, आज कम से कम 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, क्यों? लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों को देख लो, जो हमारी पॉलिसी थी वो छोड़कर अब हमारी जो पहलवान खिलाड़ियां बेटियां पूरे दुनिया में जिन्होंने नाम हमारा गौरव किया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या शुरू हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो आप किसी भी वर्ग को देखो, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। एक के बाद एक घोटाला किया है, घोटाला कभी इसका रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, इतना भारी घोटाला कि हमारी जो यमुना नहर है उसका रास्ता ही बदल गया। इतनी जबरदस्त मतलब उसमें घोटाला है। और कई बार संज्ञान में लिया गया, गार्डन में हम भी गए थे जब किस प्रकार से वहाँ किया गया था, वहाँ पे हुआ। आप कहीं भी देखो घोटाला। तो नक्सल में यही है कि ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और जब जितने भी इन्होंने घोषणाएं की, ये हर बात पे यू टर्न लेते जा रहे हैं। यू टर्न गवर्नमेंट है, कोई भी लोग अब शुरू किया इन्होंने, हमारा जैसे प्रॉपर्टी आईडी बताया, तो एक बात तो मान ली ना इन्होंने,
एक बात तो मान ली, जो पिछली सरकार रही इन हिसाब से बने हुए विफल सरकार थी, गलत फैसले थे जो हम ये ठीक करें। ये सिर्फ चुनाव को देख रही है, चुनाव की देख के ये बात कह रहे हैं। बात फर्क कोई नहीं है, फर्क कोई नहीं है। इनकी भी वैसी कार्रवाई है, कार्यशैली है जैसे पहले थी। कोई जनहित की कोई फैसले इस सरकार में लेने की क्षमता ही नहीं है। कर्जे में जैसे मैंने कहा, जो 2014 में कर्जा 70,000 करोड़ के करीब था मेरे ख्याल में, आज वो 4.5 लाख करोड़ से नया बढ़ के कोई किया क्या है, ये सवाल है। इन्होंने कोई पावर प्लांट कराया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे समय में थ्रू आउट हरियाणा, आप यहाँ से देख लो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हमने सैंक्शन करवाया, कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर पंचकुला में, और कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एक अहमदाबाद में दूसरा यहाँ था। फिर आपका करनाल में हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, वहाँ पर निफ्टम गाई में निफ्टम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का उन्होंने काम किया, महिला यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, मेडिकल कॉलेज बनाया, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT की एक्सटेंशन आई। आप इसी प्रकार से फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ फरीदाबाद जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, YMCA के नाम से छोटी सी थी, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गुड़गांव में देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का शुरुआत करने का हमने काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने। ददर में एम्स लेके आए और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आए। रोहतक में IIM लेके आए, पीछे आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। भिवानी में चौबंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया। जींद में चौरणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, ये अपना इसकी एनिमल साइंसेस की। और सिरसा में चौधरीलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया। कोई भी आप देखो थ्रू आउट एजुकेशन का हब बनाने के लिए प्रयास किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनते ही कहा था कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है रोहतक करनाल, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फुल स्केल पे वो भी नहीं आई। अभी उसका भी पूरी बिल्डिंग नहीं हुई। आप कहीं भी देखोगा, कोई भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कहा था शुरू बनाएंगे, वो आज बताते हैं कोई वो हुआ है 10 साल के बाद। हमने 9.5 साल में बनाया, इनकी 9.5 साल में एक कोई आपने बताया परफॉर्मेंस पे हमने ये अमान्य कर दी। तो मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई बिजली के लिए या कोई रेलवे लाइन 1 इंच बढ़ाई हो, नई सैंक्शन कराई हो, एक नया मेट्रो का वो लगाया हो, और एक भी हम लेके आए मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, ये 1 इंच मेट्रो बढ़ाई। कोई तो एक काम बताए। और आपके सबका मेरे ओपन क्वेश्चन, आप तो मेरे से सवाल पूछोगे ही, लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में कोई एक काम की अचीवमेंट का तो आप जरूर बताएं मेरे को, ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूं। 9.5 साल में ये इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने। ये क्या नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जितने नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं वो सारे हमारे समय के सैंक्शन। यहाँ तो मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट है ये देश में। मैं नहीं समझता हूँ कोई गवर्नमेंट होगी जिसका नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ हो, हमारे समय में सैंक्शन हुआ हो, जो ये आता है मेरठ से और राजस्थान तक जाता है सांपला के ऊपर से। ये मेरे पास दोनों लेटर हैं, हमारे टाइम में सैंक्शन हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए। वो फिर ऊपर से गडकरी जी ने लिखा, अच्छा नहीं चाहिए तो 1,000 करोड़ रुपए दे दो हमारे को। जब वो जाके बना, ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नहर की खुद ही खुदाई करवा दी हो। दादूपुर नवी नहर, जो आज की समस्या, जो इलाका आज सोना पैदा कर रहा है, वो आज से 20 साल के बाद इतना वाटर टेबल इतने चला जाएगा, नीचे चला जाएगा
वहाँ अनाज ही पैदा नहीं होगा। उसके लिए दादूपुर नलवी नहर खोदने का ताकि वाटर टेबल ऊपर आ सके, जमुना का जो सरप्लस पानी वहाँ हमारे इस्तेमाल आ सके, वो हटवा दी। कोई भी मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड, कोई ये काम करता किसी भी फ्रंट पे, तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस है। और मेरा आपसे यही है कि आप सब स्तंभ हो, हमारे लोगों की आवाज हो, तो जिसका जो ड्यू है वो आपको देना चाहिए। जो ड्यू आप बताओ, आपसे पूछूंगा मैं भी कोई इनकी अचीवमेंट बता दो। तो ये है, मैं आपसे सुना, आपके सवाल जो होंगे उनको भी सारे जवाब दूंगा मैं। लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी जो बातें तो और बहुत है, कितनी लंबी बात कर लो, कितने सब्जेक्ट उठा लो आप, लेकिन मोटी मोटी ये बातें हैं कि ये नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट, फेलियर गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट, ये हरियाणा में अब 4.5 साल तक ये गठबंधन चलता रहा। अब कह रहे हैं उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। 4.5 साल क्या करते रहे? ये गठबंधन पर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट में था। अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सिर्फ स्वार्थ सिद्ध किया चले।